और राइजिंग भारत के मंच से गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष पर उन्होंने जमकर प्रहार किया है। अमित शाह ने उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें विरोधी दल केंद्र सरकार पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई रेड के आरोप लगाते आ रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि ईडी राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई ही ना करे। ऑपोजिशन का कहना है कि ईडी की रेड हो, इनकम टैक्स की रेड हो, सीबीआई की रेड हो, वो हर बार ऑपोजिशन लीडर्स पर ही क्यों पड़ती है? भारतीय जनता पार्टी के लीडर क्या सब साफ सुथरे? ये एकदम सफेद झूठ है। मैं देश की जनता के सामने कहना चाहता हूँ, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद काले धन पर कठोर कार्यवाही हुई है। ईडी काले धन पर कार्यवाही कर रही है और ईडी ने जितनी भी संपत्तियां कुर्क की है उसमें से 5% ही राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों की, 95% काले धन वाले की। ये भी काला ही धन है, मगर वो ऐसा चाहते हैं व्यवस्था जिसमें राजनेता पर कोई कार्यवाही ही न हो। मैं आपको स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि 95% कार्यवाही ऐसे लोगों पर हुई है जो राजनीति से जुड़े हुए ही नहीं। और ये बिल्कुल सरासर आरोप। ममता जी के मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया मिलता है। कांग्रेस के सांसद के घर से 355 करोड़ मिलता है। 10 मशीन एसबीआई की गिनते गिनते थक जाती है, गर्म हो जाती है, और ये कहते हैं कार्यवाही ना हो। भैया कार्यवाही का सवाल मत उठाओ। तेरे सांसद के घर से 350 करोड़ कहां से आया, वो सबसे बड़ा सवाल है। ममता के मिनिस्टर के घर से 55 करोड़ कहां से आया, वो बड़ा सवाल है। और बदायूं डबल मर्डर मामले से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी जावेद की तलाश तेज हो गई है और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर कबीर नगर इलाके में एक 2 मंजिला पुरानी निर्माणाधीन इमारत गिर गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर है। बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी तक 3 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें, इमारत के मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कबीर नगर का ये इलाका है जहां पर एक इमारत गिर गई। बिल्डिंग के मलबे से अब तक 3 लोगों को बाहर निकाला गया है। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रही है, लेकिन ये बड़ी खबर दिल्ली के कबीर नगर इलाके में आप देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल उस वक्त हो गया जब एक इमारत गिर गई और जानकारी मिल पा रही है कि 3 लोगों को फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है। कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था उसमें, तो शायद हैमर यूज हुए होंगे, तो साइड में दीवार लचक खा गई तो गिर गई थी पीछे से। इसमें 3-4 लोग बता रहे थे, 3 को तो हम लोगों ने निकाल लिया। काफ़ी हम हमारे एरिया के कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे और कुछ एरिया के यहाँ बंदे थे, 7-8-10 जने थे, 10-12 बंदे जो निकालने में थे हम सब लोग। तो 3 एक बच्चा बता रहे हैं बच्चा है शायद या थोड़ा बड़ा है कि एक बंदा और बता रहे हैं। 3 को निकाल चुके हैं, उसमें से 2 बंदों की डेथ हो गई है। और दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, अभी फिलहाल क्या ताजा अपडेट है? रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है अभी? देखिए, जिस तरह से स्थानीय लोगों ने बताया था कि लोग इसमें और दबे हो सकते हैं, तो इसकी रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश कर रही है, सर्च ऑपरेशन यहाँ पर कर रही है। और ये कह रहा है कि दीपक, आपका रुख हम करेंगे। आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है, तकनीकी खराबी नजर आ रही है, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के कबीर नगर इलाके की एक खबर है। निर्माणाधीन बिल्डिंग यहाँ पर थी, बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा था, लेकिन अचानक से भरभरा कर ये बिल्डिंग गिर गई। और दीपक बिष्ट का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी किया जा रहा है क्योंकि कुछ लोगों को बताया गया था कि वो कुछ लोग और हो सकते हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि 3 लोग थे जो शायद जीन्स बनाने का काम कर रहे थे, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में ये कारखाना चल रहा था और उसकी पहली मंजिल खाली थी और 2 मंजिला अभी तक बनी हुई थी और निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, और ये अचानक भरभरा कर गिरी है। गलती किसकी है ये देखना होगा। जिस बिल्डिंग का जो ओनर है शाहिद, उसका पता लगाया जा रहा है क्योंकि वो वहां पर मौके पर मौजूद नहीं था। अब तक की जानकारी के मुताबिक 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक तीसरा घायल हुआ है। बाकी सर्च ऑपरेशन जारी है कि बिल्डिंग में क्या कोई और भी था या नहीं, इसका पता लगाया जा रहा है, क्योंकि 2 माले की ही बिल्डिंग थी और इसलिए पुलिस जो है इस वक्त ये कह रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन उनका जो है वो जारी है। शुक्रिया दीपक फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, कुछ लोगों को बाहर निकाला गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है।
उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक ऐसी वारदात अंजाम दी गई जिससे जिस किसी ने भी सुना उसका कलेजा दहल गया, क्योंकि वहां घर में घुसकर 2 बच्चों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हत्या का आरोप पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के 2 लोगों पर लगा। आरोपियों के नाम साजिद और जावेद बताए गए। आरोप है कि इन दोनों ने मिलकर तंत्र मंत्र के चक्कर में बच्चों का मर्डर कर दिया और जिस तरीके से उनकी हत्या की उसे देखकर लोगों की रूह तक कांप गई। उस तरह से बच्चों के गले काटने की बात सुनकर तो लोगों के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। बच्चों की मां को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा कि उनके 2 बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं। इस जघन्य हत्याकांड की जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखने के बाद लोगों का कलेजा कांप गया, क्योंकि उन तस्वीरों में घर के अंदर बच्चों की मां दहाड़े मारकर रोती दिखाई दी। रोने के दौरान वो जोर जोर से चीखने लगती। कई महिलाएं उन्हें संभालती दिखाई दी, लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं थमे। वो रोते रोते बेहोश तक हो गई। सिर्फ बच्चों के घर वाले ही नहीं बल्कि वहां मौजूद हर किसी की आंखों से आंसू गिरते रहे। आरोप है कि साजिद और जावेद ने उस तरह से इन दोनों बच्चों की हत्या कर दी। हत्या की तस्वीरें इतनी ज्यादा भयावह है कि उसे दिखा पाना मुमकिन नहीं। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक साजिद और जावेद ने तंत्र मंत्र के चक्कर में इस भयानक हत्याकांड को अंजाम दिया। तो अभी नई इसकी शादी हुई, इसके क्या नाम बच्चे एक भी वो जीवित नहीं रहते थे। तो किसी तांत्रिक ने बोला था क्या नाम है किसी का आप मर्डर कर दो तभी आपके बच्चे जिंदा रह सकते हैं। ये वारदात बदायूं की बाबा कॉलोनी की बताई गई। मरने वाले बच्चों की उम्र 14 साल और 6 साल बताई गई। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी भाई हैं और पास में ही उनकी बाल काटने की एक दुकान है। इसी वजह से आरोपी और बच्चों के परिवार के लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन बच्चों के घर वालों को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि वो उनके बच्चों की हत्या कर देंगे। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी पैसे उधार मांगने के बहाने से घर में दाखिल हुए थे और पड़ोसी होने की वजह से उन पर किसी को शक तक नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक बाबा कॉलोनी में रहने वाले विनोद कुमार पेशे से ठेकेदार हैं। उनकी पत्नी घर में ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। दोनों के 3 बच्चे हैं। जिन 2 बच्चों की हत्या की गई उनके नाम आयुष और आहान हैं। आयुष की उम्र 14 साल और आहान की उम्र 6 साल बताई गई। पास में ही आरोपियों की बाल काटने की दुकान है। सामने दुकान है जिसका शटर खुला हुआ है, वो साजिद जावेद की वो दुकान है जहाँ पर वो बाल काटने का काम करते थे। बताया गया कि जिस वक्त इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उस वक्त उनके पिता विनोद किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर पर संगीता, उनके 3 बच्चे और बच्चों की दादी मौजूद थी। जानकारी के मुताबिक उसी दौरान साजिद और जावेद 5000 रुपए मांगने के बहाने घर में दाखिल हुए। घटना 7:30 बजे के आसपास की है। संगीता ने उनको 5000 रुपए दिए। इसके बाद साजिद ऊपर के कमरे में चला गया। बताया गया कि घर में घुसने के बाद दोनों टहलने के बहाने से मकान की दूसरी मंजिल पर चले गए। आरोप है कि उन्होंने अंदर से छत का दरवाजा बंद कर लिया और फिर वहां खेल रहे 3 बच्चों पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। बताया गया कि उन दोनों आरोपियों को मकान के हर हिस्से की पूरी जानकारी थी। इसी वजह से वो बच्चों की हत्या करने के इरादे से सीधे छत पर पहुंच गए थे। आरोप है कि उसी दौरान साजिद और जावेद ने उन पर उस तरह से वार करना शुरू कर